नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या अन्य जानकारियां हों, हमारी आप लोगों के लिए समय समय पर रहती है जानकारी ऐसी जिस पर अमल करें तो प्रतिफल आप स्वयं देखते हैं। इस बात की पुष्टि पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित किए गए एपिसोड करते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को व्यक्त की है कि कितने चमत्कारी वह उपाय है और कितनी जल्दी वह प्रतिफल देते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जिनके बारे में अक्सर हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, छाया ग्रह जिन्हें कहा जाता है, एक प्रकार के भूत प्रेत बाधा कारक ग्रह भी यह कहे जाते हैं, राहु ग्रह, जो डर का एक प्रकार से दूसरा नाम। यदि हम ग्रह वाइज डरते हैं तो राहु ग्रह एक प्रकार से हमें डराने वाले, राहु का नाम सुनते ही व्यक्ति एक प्रकार से खौफजदा हो ही जाता है। क्यों न हो, आखिर इनका प्रतिफल भी रहता है ऐसा ही है। यदि आदमी इनकी ओर नहीं देखता है तो यह व्यक्ति को जो फल देते हैं और दंड स्वरूप ऐसा होता है कि व्यक्ति विचलित हो जाता है, व्यक्ति अपना मार्ग भटक जाता है। राहु ग्रह की कृपा होगी तो व्यक्ति का मार्ग हमेशा सीधा रहेगा, उसको कभी मार्ग से नहीं भटकेगा। राहु ग्रह जहां कुपित तो व्यक्ति मार्ग से भटक जाएगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होएगा, ऐसा व्यक्ति को यह बना देते हैं। तो इनसे संबंधित हम उपाय समय समय पर लाते रहते हैं। हर प्रकार की बात हम राहु ग्रह से संबंधित आप लोगों के साथ करते रहते हैं। राहु ग्रह की एक विशेषता यह भी रहती है कि जो इनका उपासक होता है उसे यह देते हैं और छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और यदि उपासना आदि में कोई कमी आदि हो तो समय समय पर उसे दंडित भी करते रहते हैं। लेकिन जहां लोग कहते हैं कि राहु ग्रह जो देते हैं वापस ले लेते हैं, ऐसा कतई नहीं है। यह गलत धारणा है, गलत बात है यह। राहु ग्रह जो देते हैं कभी नहीं लेते हैं। हाँ, व्यक्ति को दंड देते हैं, कहीं उसकी आराधना आराधकता में कोई कमी ना आई हो इस कारण से। तो राहु ग्रह जनित उपाय हर व्यक्ति ने करने चाहिए, सरल उपाय जो रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी यह जन्म कुंडली में ये मान के चलिए कि 5-6 साल के भीतर एक बार अवश्य ही दंडित करने के लिए आते हैं। कभी यह गोचरवश आते हैं, कभी महादशा अंतरदशा के साथ आते हैं, कभी किसी वजह से, कभी राशि में आ जाते हैं। तो कई प्रकार की इनके साथ परिस्थितियां बनती हैं जो कि ये व्यक्ति को पीड़ित करे, उसे दंडित करे। और व्यक्ति यदि सही है, उपाय आदि करता है या उनके मार्ग में चलता है तो उसे बड़ा फल भी यह प्रदान करते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसका उपाय जिसके बारे में शास्त्र में बताया गया है कि यदि ऐसा करने से भी राहु ग्रह जनित पीड़ा दूर होती है। सीसा, जो कि राहु ग्रह की धातु मानी गई है, राहु ग्रह की प्रिय दान सामग्री भी होती है। जब राहु ग्रह का हम दान करते हैं तो सीसा, दर्पण जिसमें हम देखते हैं, उसका दान करते हैं। तो बताया गया है कि शीशे पे यदि चंदन, जो कि प्रिय राहु ग्रह की दान सामग्री में आती है, यह भी चंदन का भी दान किया जाता है जब राहु ग्रह का जप के बाद दान किया जाता है। तो शीशे पे जो खुरदुरा शीशा होता है, शीशा कोई भी हो, शीशे पे कहा गया है कि चंदन को यदि घिसकर लगाया जाए माथे पे, और साथ साथ ही कान आदि पे भी लगा सकते हैं, यह बताया जाता है राहु ग्रह के लिए। माथे पे बताया गया है, माथे पे के साथ साथ इन जगहों पर भी। तो राहु ग्रह जनित पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगती है और राहु ग्रह की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होने लगती है। सीसा, जो कि उसकी प्रिय धातु है, और चंदन, चंदन पे की लकड़ी पे तो सर्प लिपटे रहते हैं, सर्प रूपी ग्रह रहते हैं। तो इस पे यदि नियमित तौर पर व्यक्ति शीशे पे, जो खुरदुरा शीशा आता है, चंदन को रगड़कर यदि प्रतिदिन उसका लेप अपने माथे पे, कंठ पे, कानों पे लगाए तो राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है, किसी का कोई किया कराया जादू टोना आदि का भ्रम व्यक्ति के मन में है, तो वह भी दूर हो जाता है। और किसी प्रकार की ऐसी बाधा हो, अज्ञात बाधा हो, देव बाधा हो, जिसे हम कहते हैं पितर बाधा आदि, तो वह भी दूर हो जाती है धीरे धीरे धीरे। इतना जबरदस्त इस उपाय को बताया गया। ऐसे कई उपाय हैं, हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। भाई, एक उपाय तो व्यक्ति ने पकड़ लेना चाहिए जो कि नियमित जिसे वह कर सके, और करेगा तो वो ही देखेगा कि लाभ किसे कहते हैं। और राहु ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह, यहाँ तक कि बुध शुक्र मंगल ग्रह भी यदि व्यक्ति पे फलीभूत हो जाए, और राहु की तो बात ही अलग है, हम तो सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। व्यक्ति को छप्पर फाड़ के वो दे देते हैं कि जो उसने कल्पना नहीं की होती है। सवाल नहीं सकता है व्यक्ति, लेकिन शक्ति भी देते हैं संभालने की, यदि व्यक्ति उनके मार्ग में चला। नहीं चला तो
सवाल ही नहीं पाता है, हाथ से निकल जाएगा, बस वही कथन हो गया जो ज्योतिषी लोग कहते हैं, राहु देते हैं और वापस ले लेते हैं। वो वापस लेते नहीं है कि लेते नहीं है, व्यक्ति सवाल नहीं पाता है, तो उसके लिए बुद्धि चाहिए होती है, उस अनुसार चलना पड़ता है। आप अपनी पत्रिका आदि से अपने राहु ग्रह जनित उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसी स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका में, शुभ है अशुभ है, कारक है अकारक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है। फिलहाल यह इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, भले ही राहु ग्रह की स्थिति कैसी ही जन्म कुंडली में क्यों न हो। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर इसलिए करें कि पहले आप 50-60 एपिसोड 100-200 एपिसोड हमारे देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो जरूर जुड़िए, बहुत अच्छी जानकारी है। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जब जब एपिसोड प्रसारित होते रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।